شريفان من جسنا زابر فان عندهم شكواشري بسم الله الرحمن الرحيم نانو تویق لشکر صدقا وفا کا پیکر نانو تویق لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گائی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند نانو تویق لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند ظالم کا ظلم روکا کفار کو نچایا انگریز بیڑیے سے خطہ یہ چھڑایا وہ شاملی کا میدان ضامن ہے قوم گر کا کیا موت کو پسند علماء دیوبند نانو تویق لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند خون سے قصید لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے صدیق عمر غنی کے حیدر شرع خدا کے جنگوی فروغ اظہار شعیب و حبیب مختار جنگوی فروغ اظہار شعیب و حبیب مختار چھلنی کرے بدن علماء دیوبند نانو تویق لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا پھیرا میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا پھیرا ان کی طرف تو دیکھو فکر و کرب تو دیکھو ان کی طرف تو دیکھو فکر و کرب تو دیکھو سارے جہان کا غم علماء دیوبند نانو تویق لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الفطر یہ ہم مسلمانوں کا بہت ہی مشہور تہوار ہے یہ رمضان کے روزے پورے ہونے پر منایا جاتا ہے گھر میں اس کی تیاریاں بہت پہلے سے ہونے لگتی ہے ہماری ابو امی ہمارے لیے نئے نئے کپڑے سلواتی ہے نئے جوتے اور نئی ٹوپیاں منگواتی ہے
ईद के दिन सुबह सवेरे ही उठ बैठते हैं, फजर की नमाज के बाद गुस्ल करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, अबू अम्मी भाई सब से ईदी वसूल करते हैं। अबू मियाँ हिसाब करके घर के एक एक फर्द की तरफ से सदके फितर निकालते हैं, कभी गले की शक्ल में, कभी रुपये पैसे की शक्ल में। ईद के दिन से एक रोज कबल ही ये सदक़े मोहल्ला पड़ोस के गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है, ताकि ईद के दिन कोई भूखा न रहना पाए और ईद के दिन खुशी में अमीर गरीब सब बराबर के शरीक हो जाएं। खा पी कर खुशी ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं। हम सब छोटे बड़े साथ जाते हैं, रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता ये तकबीर पढ़ते जाते हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तमाम ज़ाडान के मुसलमानों भाइयों बरादरी के तमाम लोगों को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें फिर से ये मौका बख्शा कि हमें फिर इस ईद तक पहुँचाया। यह अल्लाह पाक का बेहद करम फजल एहसान है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि ईद का मकसद क्या है। ईद का मकसद क्या है कि रमज़ान मुबारक अल्लाह पाक ने हमें दिया। इस रमज़ान मुबारक हर कोई इंसान अपने गिरेबां में खुद झांक कर देखे कि हमने इस रमज़ान मुबारक की कितनी कदर की, कैसी कदर की। जिस तरह से रमज़ान मुबारक का जो हक था, क्या हमने उस हक को अदा किया? क्या हमने उस तरीके से रोज़े रखे? क्या हमारे तमाम आज़ा जो हैं, क्या तमाम हमारे आज़ा रोज़े से रहे? हमारी आँख रोज़े से रही, हमारे कान रोज़े से रहे, हम गीबत से बचे, हमारा नफ्स जो है क्या ये भी रोज़ेदार था? हम खुद मुहस्बा करें। फिर इसके इवज़ में अल्लाह पाक ने ये खुशी का दिन दिया हुआ होता है, तो फिर ये ईद मनाते हैं। फिर इंसान फरमाया कि रोज़ेदारों के लिए ईद होती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए कि हम खुद ही सोचें कि हमने कितनी कदर की, कि कितना बाबरकत महीना अल्लाह पाक ने हमें ये दिया था। 12 महीनों का सरदार जिसे फरमाया गया, 12 महीनों का सरदार, तमाम इंसानों की मगफिरत का जरिया, और ऐसा महीना अल्लाह पाक ने हमें दिया। क्या हमने इसकी कदर की? क्या हमने शब कदर में अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगा कि दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें भेजा था और दुनिया जो है दारुल असबाब है, यहाँ गुनाह होते हैं, यहाँ पर इंसान जितना भी इंसान बचे, लेकिन इंसान बच नहीं पाता है। लेकिन अल्लाह पाक ने इसके लिए तमाम जो है ना चीज़ों के लिए अल्लाह पाक ने कोई ना कोई जो है चीज़ रखी है धोने के लिए। जैसे कपड़ों के लिए अल्लाह पाक ने साबुन रखी है, पानी रखा है। इसी तरह से गुनाहों के लिए अल्लाह पाक ने तौबा रखी है। और ये माह मुबारक का महीना, इसमें अजर व सवाब कितना है। अल्लाह हिफाजत फरमाए कि कितने ऐसे लोग हैं हमने देखे कि जो रमज़ान मुबारक में भी खाते पीते, रमज़ान मुबारक में भी सिगरेट पीते, हाँ, लेकिन उन्होंने इस अजमत को नहीं पहचाना इस वक्त। लेकिन क्या है, तो हम कहते हैं सबसे पहले जनाब ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या ईद मुबारक हम देंगे? कितने लोग इस वक्त परेशान होंगे, कितने लोग इस वक्त अस्पतालों में हैं, कितने हमारे साथी, कितने हमारे लोग हमारे इलाकों से इस वक्त 16 अस्पताल में हैं। क्या ईद मनाएंगे? कितने हमारे साथ बुजुर्ग थे पिछली ईदों में, लेकिन आज वो हमारे सामने नहीं है। क्या ईद मनाएंगे हम? बुजुर्गों, दोस्तों, ये ईद का दिन भी तौबा इस्तिगफार का दिन है। तौबा इस्तिगफार का दिन है कि अल्लाह से हम माफ़ी मांगें। फरमाया जब इफ्तियार का वक़्त आता है, जब इफ्तियार का वक़्त आता है तो अल्लाह पाक 10 लाख जो है 10 लाख जहन्नमियों को आज़ाद करके जन्नत में जो है दाखिल करते हैं। और उसके बाद जब अरफा का दिन होता है, ईद के पहले की शाम जो होती है, जितने इस महीने में आज़ाद हुए होते हैं
तो फरमाया तमाम इतने सब मिलाकर एक रात में जो है जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिल कर दिए जाते। फिर ईद का दिन होता है, ईद के दिन फिर खुशियाँ होती हैं, फरिश्ते भी खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन तौबा इस्तिग़फ़ार अल्लाह के बंदे करते हैं खुशी मनाने के लिए, ईद नहीं, बल्कि या अल्लाह जो हमने इस माह मुबारक में जो इसका हक था वो अदा नहीं हो सका, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा। और तौबा इस्तिग़फ़ार शाम तक इंसान करता रहे। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारे दस्तूर में है जनाब आज छिड़के इस जनाब आज वही क्या आज क्यों क्या सुनाओ खोल डोल आज चाय तिची आज बात क्यों। इसलिए अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे। हम खुद सोचें, देखें, हम मुहस्बा करें कि हमने क्या कदर की इस माह मुबारक की, और अगर कोई कमी कोताही हुई होगी आज हम अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे। नमाजों पे इस वक्त जो ज़ुहर का टाइम अभी आने वाला है इसमें इस्तिग़फ़ार करेंगे, शाम तक हम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, इस वक्त ऐसे भी कई लोग हैं जो इस वक्त भी उनकी आंखें जो हैं आंसुओं से भरी हुई हैं। इस वक्त कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके दिलों में ऐसे गम हैं, ऐसे जो हैं ऐसे फिक्रें हैं, ऐसी परेशानियां हैं जो लोगों हमें नहीं दिखाते हैं, हमें नहीं कहते हैं, और उनका दिल जो है टूटा हुआ है। लेकिन हम सब के लिए दुआ करें, बीमारों के लिए दुआ करें, परेशान हाल लोगों के लिए दुआएं करें, और मरहूमीन के लिए दुआएं करें कि या अल्लाह जो हमारे साथ थे, जो कितने जवान थे, कितने बुजुर्ग थे, कितनी खवातीन थी, माएँ बहनें थी, लेकिन वो यहाँ से चले गए, इस वक्त कब्रों में हैं। वो हमें जो है इस वक्त वो वहाँ पर मुंतज़िर हैं कि कोई हमें फातिहा भेजे, कोई हमें कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा भेजे, कोई हमें फातिहा भेजे। लेकिन कौन भेजेगा? इस वक्त हम कहते हैं यम गई तो तिमुई बस अशुन मसला कहते हैं, अश बस यम गई तिम गई नहीं अश तोड़ गसुन। लेकिन वो उनको ही पता है कि उन पे क्या गुजर रही होगी, उन पे क्या बीत रही होगी। बुजुर्ग दोस्त, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मरहूमीन के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार कलिमात भेजें, सूरह यासीन पढ़कर भेजें, और ख़ुद भी अपने गुनाहों का एतराफ़ करके अल्लाह से जो है माफ़ी मांगे, अल्लाह से माफ़ी मांगे कि अगर किसी को भी कोई भी गलती कोताही हुई होगी इस माह मुबारक में, अल्लाह से जो है माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह पाक जो है हमें आइंदा भी अभी माह रमज़ान जो है हमसे अलविदा हो गया। अब क्या कहते हैं कि माह रमज़ान अलविदा, किन लोगों से अलविदा हुआ? जो जिंदा होंगे वो अगले साल फिर माह मुबारक देखेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए अलविदा है कि जो अगले साल तक नहीं होंगे। हमें क्या पता है, हमें क्या पता कि हम होंगे या ना होंगे। इसलिए दुआ करेंगे अल्लाह से, या अल्लाह हमें बहुत सारे रमज़ान मुबारक जो है नसीब फरमा, ताकि हम अल्लाह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कर सकें, अल्लाह से जो है गिड़गिड़ाएँ, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। अल्लाह पाक हमें जो है कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।